हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ तुम्हारा मिराज भाई। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इसका मतलब लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जाकर देख लेना। अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो आज हमारा कौन सा चैप्टर होगा, मतलब कौन सा टॉपिक होगा। हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे बताऊंगा कि कभी नहीं भूल पाओगे, टेंशन मतलब। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर। तो हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है। मान लो एचसीएफ है, ठीक है। कोई दो नंबर है, मान लेते हैं 8 है और 12 है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। 8 को 1 डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, और 8 को क्या डिवाइड कर सकता है, 8 डिवाइड कर सकता है। तो 8 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ। 12 का फैक्टर हमारा हो सकता है 1। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ, 2 हो सकता है। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। एंड एक और 12 का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ, 12 हो सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, पहले देखो कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, इसका भी 1 है। कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, इसके पास भी 2 है। कॉमन फैक्टर 4 भी है, इसके पास भी 4 है। और कोई फैक्टर है नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। इसका भी हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 4 है। मतलब इसका हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका बताओ। एचसीएफ ऑफ 8, 12 क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ का मतलब समझ गए हो। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट कैसे होगा। देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक मिनट। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं, देखो मान लो 10 है और 20 है कि नहीं। तो 10 का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है बताओ, 10 खुद हो सकता है। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ। 20 का जो फैक्टर होगा वो होगा तुम्हारा 1, क्या होगा 2 होगा, 5 होगा, सॉरी 5 के अलावा 4 भी होगा, और तुम्हारा 5 होगा। एक मिनट में 4 को थोड़ा अच्छे से लिख दो, दिखना चाहिए। तुम्हारा 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, होगा कि नहीं होगा, 20 खुद होगा। ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है, 1 है, 1 इसके पास भी है कॉमन फैक्टर। 2, 2 इसके पास भी है। 4 है इसके पास, 4 नहीं है। 5 है, हाँ 5 है। 10 है इसके पास, 10 है। 20 है, 20 नहीं है। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है वो तुम्हारा क्या है, 10 है। इसका और इन दोनों का, मतलब ऐसा नंबर जो हाईएस्ट कॉमन, ऐसा नंबर जो 10 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे, वो कौन सा तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ भी 10 नजर आ रहा है, यहाँ भी 10 नजर आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 10 एंड 20 का एचसीएफ बताओ, 10 हो जाएगा। समझ में आया। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होगे कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, वो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए सपोज तुम्हारा 4 है, और 4 नहीं, क्या था तुम्हारा 8 और 12 था। तो हम लोग 8 एंड 12 को ही एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 8 एंड 12 को लेकर चले तो पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आता है तुम्हें, आता होगा, क्लास 9 में सीखे होगे। तो 8 का क्या कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 4 आया। फिर करेंगे 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 से डिवाइड, तो 1 आ जाएगा। तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 1। तो 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने 2 है, 3 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3। होगा कि नहीं होगा। अब वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट। वैसे ही हम लोग क्या था, 12 था। 12 को हम लोग 12 को प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो कैसे निकलेगा, 12 वैसे करो, 2 6 जा, 2 3 जा, हो गया कि नहीं हो जाएगा। अब 3 से करो, 3 1 जा, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3। अब देखो, एक मिनट, यहाँ तुम 8 में देखो क्या है, 8 में 2 है, इधर भी 2 है। 8 में 3 है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, इंटू 3 का पावर 0 कर देंगे, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है बताओ, किसी का भी पावर 0 1 होता है।
ऐसा क्यों किए? तुम ना भी करोगे तो चलेगा क्योंकि बहुत लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन करवाने का फायदा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ जो हो जाएगा तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा, लीस्ट सॉरी फैक्टर, ये इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसका लीस्ट पावर क्या है वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, लेकिन उस कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर किसके पास है, लीस्ट 2 वाले के पास है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, इसका 2 का स्क्वायर। अब इस दोनों में और कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, 3 है, लेकिन कौन से वाले 3 के पास लीस्ट फैक्टर है, ये वाले 3 के पास लीस्ट पावर है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, इसका पावर ले लेंगे, 3 का पावर 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्या हो जाएगा 4। तो इससे क्या आ गया 4। तो इधर से निकाले थे जो कंसेप्ट वाइज निकाले थे, क्या आया था बताओ, 4 आया था। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाले, तो यहाँ से भी 4 आया। तो आई होप तुम लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसका, 10 इन 20 का निकाल कर कैसे होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 को ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बताओ, 5 को करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 20 को करके देखो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ क्या होगा। 2 से करेंगे पहले, कितना आएगा, 10 आएगा। अब फिर करेंगे 5 से तो क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। अब 2 से करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 आएगा। तो तुम्हारा और ऊपर हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 1, 1 तो लिखो ही मत तो चलेगा, 1 को हटा ही दो, 1 को क्या ही लिखना, ठीक। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 20, 20 को कैसे लिख सकते हो तुम, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 का पावर एक यहाँ है एक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5। अब देखो यहाँ कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर कौन कौन सा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो हमें वो वाला नंबर लेना है जिसका फैक्टर, जिसका पावर लीस्ट हो। तो इस दोनों में से 2 के पास कौन से 2 वाले के पास लीस्ट लीस्ट पावर है, ये वाले 2 के पास लीस्ट पावर है। तो हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, एस सी एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, एस सी एफ ऑफ 10, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 2। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो किसके पास लीस्ट पावर है, दोनों के पास लीस्ट पावर इक्वल टू 1 है, मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ गया, 10 आ गया। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज भी किए थे तो हमारा आंसर क्या आया था, 10 आया था। ऐसे फैक्टराइजेशन से भी किए तो हमारा आंसर क्या आया, 10 आया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या सीखना है कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए तुमको मैं बताता हूँ, ये भी बहुत ही ईजी है, इसे भी थोड़ा आराम से देखो समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान दे के सीखना, इसमें भी कुछ नहीं है। तो एलसीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ में आया। अब तुम्हें अभी मैं बताता हूँ, वही एग्जांपल लेता हूँ, 8, 12 भी लेता हूँ, ठीक। तो बताओ 8 को मल्टीप्लाई करके देखो, 8 में कौन कौन सा मल्टीपल आता है। तो 8 में क्या क्या आता है, 8 इंटू, मतलब 8 बन जाए 8, 8 दूनी 16, 8 तिकी 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 12 का मल्टीपल क्या होता है बताओ, 12 बन जाए 24, 12 दूनी 24, 32, 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ठीक है। ऐसे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो इस दोनों में पहला इसका क्या है 8 आया, इसका क्या है 12 है, तो ये तुम्हारा कॉमन नहीं है। इसका दूसरा वाला क्या है 16 आया, इसका दूसरा वाला क्या है 24 आया, लेकिन इसका तीसरा वाला को देखो 24 है, इसका दूसरा वाला ही 24 है। तो देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ गया, 24 आ गया, जो कि दोनों में है, 24 दोनों में है। तो तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा, तुम्हारा एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम होगा 8, 12 का क्या हो जाएगा बताओ 24 होगा, समझ में आया। 8, 12 का किताब क्या होगा बताओ 24 होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, जो सबसे पहले क्या आ जाए कॉमन में आ जाए वही तुम्हारा एलसीएम होता है। अब हम लोग क्या ले लेंगे, 5 और 12 था ना, सॉरी 10 और 20 था, तो हम लोग 10 और 20 को लेकर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। उसका एलसीएम क्या आता है, एक मिनट मैं उसको भी लेकर दिखाता हूँ तुम्हें। 10 और 20 था ना, 10 ले लो, 20 ले लो। तो 10 के मल्टीपल में क्या आता है बताओ, 10 खुद आता है, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे रुक जाओ मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, ठीक। 20 के मल्टीपल में क्या आएगा बताओ, 20 तो खुद आ जाएगा, एक मिनट सॉरी, तुम्हारा 40 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा।
तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें 10 है, इसमें 10 है नहीं है, इसमें 20 है, इसमें 20 है, हाँ तो पहला नंबर जो मैच कर गया वो क्या है तुम्हारा 20 है, तो ये तुम्हारा क्या होगा लीस्ट मल्टीपल होगा। और कोई नंबर मैच कर रहा है क्या, 30 इसमें है नहीं है, 40 है, 40 है, लेकिन क्या 40 लीस्ट है नहीं, 40 से भी पहले कोई ऐसा नंबर था मेरे पास जो कि 20 था जो मैच कर गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा बताओ, 10, 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल तुम्हारा जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या बताओ, 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वैसे प्राइम फैक्टर जैसे उसका निकाले तो वैसे ही निकालेंगे। तो 8 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो तुम्हारा क्या होता है 2, 4 जा, फिर से वैसे ही ऊपर वाला जो मैं किया हूँ वैसे ही करना, 2 2 जा, हो गया, यहाँ से करना 2 1 जा, ठीक है। अब 12 का करना, तो 12 का क्या आता है बताओ, 2 6 2 क्या होता है बताओ, 3 एंड 2, 3 से क्या हो जाएगा 1। तो तुम्हारा 8 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा बताओ 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 तो लिखेंगे नहीं, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं तो 3 का पावर 0 लिख लो। तुम ना भी लिखोगे तो चलेगा लेकिन लिख लेना, क्योंकि मैं जो अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एलसीएम क्या होता है, जो भी कॉमन नंबर है, जो भी कॉमन प्राइम नंबर है, ठीक ना, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, जिस वाले में हाईएस्ट पावर होगा वो वाला हम लोग लेंगे। तो यहाँ देखो, एक मिनट में ब्लैक से दिखाता हूँ, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन से 2 में है, इस वाले 2 में हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 2 है, वहां पे 2 का पावर क्या था 3 था। तो तुम्हारा एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम ऑफ 8 इस क्या हो जाएगा 2 का पावर 3। अब देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन इस वाले 3 के पास तुम्हारा जो पावर है वो 0 है, लेकिन ये वाला जो 3 है उसका पावर क्या है 1। तो हम लोग कौन सा 3 लेंगे, ये वाला 3 लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा बताओ 2। अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 8 8 3 की 24, और तो 8 इंटू 3 का हो जाता है 24 हो जाता है। तो तुम्हारा जो एलसीएम आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया 24 आ गया। और हम कॉन्सेप्ट वाइज भी सीखे थे कि इसका एलसीएम क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। देखो इसका एलसीएम 24 आया था, दिखाता हूँ, हाँ मिराज भाई इसका भी एलसीएम 24 आया था। तो ऐसे समझोगे ना तो एकदम इजी लगेगा। अब मैं तुम्हें इसका भी बताता हूँ 10 एंड 20 का कैसे होगा, एक मिनट, 10 एंड 20 का बताता हूँ। तो देखो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले तुम लोग उसको भी रेफरेंस करके ले सकते हो, 5 जा क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 20 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 क्या हो जाएगा बताओ 10 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 2 का क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। अब एक मिनट मैं बताता हूँ, 2 इसमें भी कॉमन है, एक मिनट ऊपर करने दो थोड़ा। तो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो हम लोग कौन सा 2 लेंगे जिसका पावर ज्यादा हो, ऐसा 2 जिसका पावर ज्यादा हो। तो तुम्हारा एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 10, 20 क्या हो जाएगा बताओ, 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो हम कौन सा लेंगे, दोनों में से कोई भी ले लो, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, और 4 इंटू 5 क्या हो जाता है बताओ 20 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ होगा मिराज भाई। और यही हमारा पिछले जो हम लोग किए थे कॉन्सेप्ट वाइज, उसे भी 20 ही आया था, आया था कि नहीं आया था, आया था। तो तुम कैसे भी करो तो तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन ये मैं इसलिए बताया हूँ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो मैं समराइज कर देता हूँ। और मैं ये क्यों लिया हूँ यहाँ पे 3 का पावर 0, बुक में लिखा रहता है कि अगर मान लो जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख देना होता है, जैसे कि अगर सपोज कि मैं ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखता तो इसमें कॉमन क्या नहीं है 3 नहीं है, तो 3 भी यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, हम कौन सा पावर लेंगे, वैसा प्राइम फैक्टर लेंगे एलसीएम में, वैसा प्राइम फैक्टर लेंगे जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर हाईएस्ट हो, हैविंग हाईएस्ट पावर, ठीक है, हैविंग हाईएस्ट पावर। समझ आया कि नहीं आया, हाँ आ गया मेराज भाई, क्योंकि देखो यहाँ भी हम लोग ऐसा टू लिए थे जिसका पावर क्या था
हाईएस्ट था, ये वाला टू लिए थे। और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग ऐसा प्राइम फैक्टर लेंगे, एचसीएफ में हम लोग क्या कौन सा लेंगे, ऐसा प्राइम फैक्टर लेंगे, समझे, ऐसा प्राइम फैक्टर लेंगे हैविंग लीस्ट पावर, जिसका पावर क्या होना चाहिए, हैविंग लीस्ट पावर। समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत ही इजी है। देखो क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तुम्हारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, एक मिनट में बताता हूँ। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज बनाएंगे, उसके बाद एक मिनट सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से बनाएंगे। तुम्हारा एलसीएम, एलसीएम तुम्हारा क्या कहता है बताओ, एलसीएम कहता है कि हमें क्या होना चाहिए, लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे तुम लोग नहीं बनाना, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनाना, लेकिन तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सिक्स का क्या होता है, सिक्स का मल्टीपल क्या हो सकता है, सिक्स का मल्टीपल सिक्स हो सकता है, एक मिनट, सिक्स का मल्टीपल क्या हो सकता है, सिक्स, 12, 18, 24, छः चौके चौबीस, छः पंचे 30 एंड 36 एंड देन सो ऑन, ठीक है। वैसे ही तुम 20 का मल्टीपल करोगे, एक मिनट और करता हूँ क्योंकि नहीं हो पाएगा, एक मिनट, छः का छः, बारह छः, अठारह छः, चौबीस, छः पंचे 30, छः चार 36, छः सत्ते 42, छः अट्ठे 48, छः नंबर 54 एंड सिक्स टेन जा 60, ठीक है, 66, उसके बाद क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही तुम लोग क्या लिख सकते हो 20 का, हाँ मुझे टेबल ऐसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे 21 या 20 पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, क्या होगा 20 क्या हो जाएगा, 20 होगा, 40 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा 100 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें क्या लेना है तुम बताओ, हमें क्या लेना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखेंगे इसके अंदर 6 है, नहीं है, इसके अंदर 12 है, नहीं है, इसके अंदर 18 है, नहीं है, इसके अंदर 20 आ गया, इसके अंदर 24 है, नहीं है, इसके अंदर तो 20 है, इसके अंदर 30 है, नहीं, इसके अंदर 40 है, 36 है, नहीं है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 40 है, नहीं है, 40 यहाँ पे, 42 यहाँ पे 40 है, नहीं है, 48 है, नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 54 है, नहीं है, 60 है, हाँ मेराज भाई 60 तो आ गया। तो हमारा जो लीस्ट काउंट मल्टीपल क्या आ गया बताओ, 60 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम जो हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 20 क्या हो जाएगा बताओ, हमारा 60 होगा। अब जो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन जो जो एग्जाम में तुम लोग बनाओगे, वो हम लोग देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, पहले 6 एंड 10 का, 6 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, रेड पेन से करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है रेड पेन। क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ऐसे करके लाइन बना के कर देता हूँ, इधर एलसीएम कर देंगे और उधर एचसीएफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 का क्या होता है बताओ, 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 टाइम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। हम लोग करेंगे 3 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, 2 into 3 लिख सकते हैं, हाँ मिराज भाई लिख सकते हैं। अब हमारा क्या था, 20 था, तो 20 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 20 को भी कर सकता हूँ ऐसे ही, तो 10 हो जाएगा। फिर इसको क्या करूँगा, 5 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 5 से नहीं, पहले 2 से ही करना चाहिए था, क्योंकि जो रूल है वैसे ही करो, वरना एग्जाम में गड़बड़ कर लोगे तुम लोग। 2 से कटने वाला है तो 2 ही से पहले काटो, 2 5 जा, अब 5 से क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये जो 20 है, 20 में क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ मिराज भाई लिख सकते हैं। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं, पहले इसको कैसे लिख दो, 2 का पावर 2 into 5 लिख दो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दो, 3 का पावर 0 लिख दो। क्या यहाँ, यहाँ तो 5 है, यहाँ 5 नहीं है, क्या कर दो, यहाँ 5 का पावर 0 कर दो। अब हमें एलसीएम में क्या लेना होता है, ऐसा नंबर जिसका, ऐसा प्राइम नंबर जिसका पावर ज्यादा हो, ऐसा प्राइम नंबर लेना होता है जिसका पावर क्या होता है, ज्यादा हो, ऐसा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ जो पावर है, एक मिनट, यहाँ जो पावर है वो क्या है, 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 का पावर 2 ले लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ जो 3 है उसका पावर कितना है बताओ, 1 है, तो हम लोग वो ले लेंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन ये वाला 5 के पास पावर 1 है, इसका पास पावर क्या है, 0 है, तो हम लोग जिसका पावर ज्यादा होता है एलसीएम में उसका पावर हम लोग लेते हैं, मतलब वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा।
तब बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, क्या हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा। हम लोग ऐसे 60 ही आया था कॉन्सेप्ट वाइज, देखो कॉन्सेप्ट वाइज भी तुम्हारा क्या आया था, 60 आया था। एज अ प्राइम फैक्टर के हिसाब से भी क्या आया तुम्हारा, 60 आया था। आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गए होंगे। अब हमारा क्या है, अब जो दूसरा है हमारा, वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट वाइज निकालेंगे, ठीक है। 60 और 60, सॉरी 6 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक मिनट, 6 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 6 का क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या बताए थे, 6 का क्या फैक्टर क्या क्या होता है, ठीक है। 6 का मतलब 6 को कौन कौन सी, कौन कौन सा वर्ड है या कौन कौन सा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, 6 को मैं 6 क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। 6 को तो पहले 1 डिवाइड कर लेगा, 6 को क्या डिवाइड कर लेगा, 2 कर लेगा, 6 को 3 कर लेगा, एंड 6 को क्या लेगा, क्या कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, 6 को खुद 6 डिवाइड कर लेगा। अब 20 को कौन कर सकता है, 1 कर सकता है। एक मिनट में थोड़ा इधर कर दूँ तुम्हें अच्छे से नजर आए। ये क्या हो जाता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, सॉरी 3 तो करेगा नहीं, क्या कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड करेगा। अब क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा, और इसको क्या करेगा, 10 डिवाइड करेगा, और 20 इसको खुद डिवाइड कर लेगा कि नहीं कर लेगा, हाँ मेरा भाई कर लेगा। अब देखो कि जो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर 3 है, 3 नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, यहाँ 3 नहीं, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, 1 आया, और यहाँ भी 1 आया, 2 आया, 2 आया, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तुम्हारा 2। एक मिनट मैं ब्लैक पेन से ले लूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या आ गया, 2 है। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, एचसीएफ ऑफ 6 20, ऐसे ही लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन में बोला नहीं था, क्वेश्चन में बोला क्या था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से ही निकालेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसे दिया है। तो 6 का देखो, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो। 6 क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, एंड 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तुम 20 को कैसे लिख सकते हो बताओ, 20 को लिख सकते हो 2 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 को बोलो कैसे लिखोगे, 2 into 3, हाँ मेरा भाई लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकते हो, 20 को कैसे लिख सकते हो बताओ, 20 को लिख सकते हो 2 into 2 into 5 लिख सकते हो, हाँ मेरा भाई लिख सकता हूँ। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2, और 5 का पावर 1। अब बताओ यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 0, क्योंकि हमको लिस्ट लेना होता है। यहाँ पे 3 नहीं तो क्या ले लेंगे, 3 का पावर 0। ऐसे 9 भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में कहता है क्या कि जो नहीं है उसे नहीं लो, जो कॉमन फैक्टर में नहीं है वो उसे नहीं लो, और जो कॉमन फैक्टर में है उसका लीस्ट पावर ले लो। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है बताओ, एचसीएफ हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेकिन ऐसा कॉमन फैक्टर जिसका पावर लिस्ट हो। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन हम कौन सा 2 लेंगे, एक मिनट ब्लैक पेन ले लो। 2 वो वाला 2 लेंगे जिसका पावर कम हो, यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या कौन सा 2 लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, ये वाला 2 ले लिए। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन इसके पास 3 का पावर 0 है, इसके पास 3 का पावर 1 है। तो लीस्ट पावर कौन सा है, ये है, तो हम लोग ये वाला लेंगे। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 0। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, लेकिन इसके पास जो 5 है उसका पावर 0 है, इसके पास जो 5 है उसका पावर 1 है। तो लीस्ट पावर कौन हो गया, ये हो गया। तो हम लोग क्या लेंगे, 5 का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 2 into 1 into 1 क्या हो जाएगा बताओ, 2। तो हमारा जो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से भी क्या आया बताओ, 2 आंसर आ गया। हाँ मेरा भाई आ गया। तो आई थिंक पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, उसे भी दिखा देता हूँ मैं। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, जो बता रहा हूँ वो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, या मैं कर दूँ। चलो क्या करता हूँ, एलसीएम निकाल देता हूँ, एचसीएफ खुद से निकाल लेना। तो क्या करता हूँ, अब ऐसे नहीं, अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 40 36 126 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, पहले 40 का क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर क्या क्या होता है। क्या करो बताओ, एक मिनट, 40 को तो आदमी के तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे लग रहा कोई जानवर लिखा है। 40 हो गया, इससे क्या करेंगे हम लोग, 20 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब क्या होगा बताओ, 10 होगा, हाँ मेराज भाई होगा। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 बन जा, हाँ हो जाएगा। अब हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 36 को लिख सकते हैं 2 18 हो जाएगा,
हाँ मिराज भाई हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे नंबर मिल जाएगा पक्का। 2 9 सा, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, अब 3 से कटने वाला है 3। अब 3 जब तक के काटते रहते हैं जब तक के 1 ना आ जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारा अप्रोच रहता है। 126, 126 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। 2 6 जा एंड 2 3 जा, एंड इसको क्या किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा बताओ, 3 2 जा एंड 3 1 जा। अब फिर से करेंगे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा, ठीक है। अब 7 से करेंगे तो क्या होगा बताओ, 7 1 जा, ठीक है। अब तो मैं थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ, तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो। 40 को लिख सकते हैं 2, देखो कितना 2 है, 1 2 3 है, 2 का पावर 3 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 36 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2, ठीक है, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 1 2, हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, 126 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 3 का पावर कितने टाइम है, 1 एंड 2, क्या हो जाएगा बताओ, 3 का पावर 2 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, और कुछ होगा, और कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन पावर है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ क्या 3 है, नहीं है, तो देखो मैं इस ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 नहीं था, ठीक है। 3 नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 का पावर 0 कर देते हैं, क्या यहाँ 7 एक और है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे बताओ, 7 का पावर 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा मेरा भाई। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 है, 5 इसके पास नहीं है, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 भी नहीं है इसके पास, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या नहीं है, 2 3 7 तो है ही, लेकिन क्या नहीं है, 5 अपने पास नहीं है, तो हम लोग 5 का पावर क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम लोग वो लेते हैं, 1 मिनट, एलसीएम में क्या लेते हैं बताओ, एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 36 एंड 126। हम लोग वो सारे कॉमन फैक्टर लेंगे, लेकिन वो वाले कॉमन फैक्टर लेंगे जिसका जो पावर होगा वो हाईएस्ट होगा, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसके पास जो पावर है वो 3 है, इसके पास जो पावर है 2 है, इसके पास जो पावर है 1 है, तो हम लोग कौन सा पावर लेंगे मतलब कौन सा 2 लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो हाईएस्ट है, तो क्या ले लेंगे, 2 का पावर 3, ठीक है। अब देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसके पास है, ये वाले 3 के पास है, दोनों के पास है, लेकिन ये किसी को भी ले सकते हो, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो तुम कोई भी ले लो, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। 5 देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन इसके पास जो 5 है उसका पावर 1 है, इसके पास जो 5 है उसका पावर 0 है, इसके पास जो 5 है उसका पावर 0 है, तो हम लोग ये वाला 5 लेंगे, ले लेंगे, हाँ मिराज भाई ले लेना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, लेकिन ये वाला जो 7 है इसके पास क्या पावर ज्यादा है, तो ये वाला 7 ले लेंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा 2, तो ये 8 हो जाता है, ये 5, 8 5 40, ऐसे लिखो अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 7 63, ठीक है। ऐसे करने में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 4 तिया 12, एक जीरो इधर आ जाएगा, और 4 छक्के 24 एंड 24 1 25, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब तुमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का आंसर तुम लोग क्या करो, खुद से कमेंट बॉक्स में लिखो। एचसीएफ में क्या हो जाएगा बताओ, एचसीएफ ऑफ 40 36 एंड 126, ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा फैक्टर तुम्हें चूज करना है, 1 मिनट, ऐसा फैक्टर हैविंग क्या हो, पावर क्या होना चाहिए, हैविंग पावर लीस्ट होना चाहिए, ठीक है, हैविंग पावर लीस्ट होना चाहिए। तो तुम देखो कि किसके पास कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई में आएगा, जिसके पास पावर लीस्ट होगा, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको क्या कर देना, कमेंट पे लिख देना, क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन था, तो कुछ तो खुद से करो, कर लोगे आई थिंक, मैं ऐसे ही देख कर बता सकता हूँ कि क्या आंसर आ सकता है, ठीक है। ठीक है चलो, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, 1 मिनट, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। 1 मिनट इस पेन से लिख देता हूँ, और क्या कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, समझ में आया, ऑल द क्या बेस्ट।